नरेंद्र त्यागी नाम है। कैसे आपको ये चोट लगी है? ये लगातार जब से धरने प्रदर्शन में थे तभी से ही हमें आपके दिन रात के समय लगी हुई है। कितना समय हो गया चोट लगे हुए? ये 6 दिन हो गए। 6 दिन से। तो कोई डॉक्टर, कोई टीम यहाँ पर उपलब्ध हुई हो आपकी सेवा के लिए? यहाँ पर दिल्ली सचिवालय दिल्ली सरकार का मंदिर है, लेकिन हम इस मंदिर के आगे 27 तारीख से बैठे हुए हैं। कोई मंत्री संतरी, कोई उनका पीए, कोई उनका चपड़ासी तक हमें पूछने नहीं आया है। हम यहाँ लॉलीपॉप दिया है कि हम आपको इनको सैलरी दे दें और यहाँ से उठ के चले जाएं, लेकिन हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा रोजगार नहीं मिलेगा। चाहे हम आए थे दो पैरों पे, हम 4 कंधों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से नहीं उठाएंगे हम। नाम है आपका? मैम मेरा नाम राकेश है। मैं ड्यूटी से बस मार्शल था। मैं 2015 में भर्ती हुआ था और आज उसका इनाम मुझे मिला है रोड पे बैठने का। मुझे सरकार ने रोड पे बैठा दिया, पेट पर लात मार दिया, सैलरी भी नहीं दी। हमारे यहाँ से कौन सी गलती हुई जो हमें ये सज़ा मिली है? बेरोजगार तो पहले ही कर दिया सरकार ने। तनख्वाह मांगने के लिए बैठी थी, सरकार ने खुंदक निकालने के लिए हमें बेरोजगार कर दिया। घर में बैठ के भूखा मरना है, यहाँ भी बैठ के भूखा मरना है। जो मेरे बहन भाई हैं 10,000 जो काम करने वाले, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं, परेशान सब हैं। सबकी परेशानी के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 27 तारीख से। 30 तारीख से हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। आज तक कोई पूछने नहीं आया हमें, कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई। अभी कोई मंत्री संतरी, कोई पार्षद बैठ जाए। खबर मेरी नजर से में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय के सामने, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली नागरिक सुरक्षा के बस मार्शल जो है यहाँ पर मौजूद है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ दिखाई दे रही है। आखिर क्या समस्या निकल कर आई जो आज इनको सड़कों पर उतर कर आना पड़ा? जहाँ तक बस मार्शल जो है दिल्ली सिविल डिफेंस के नागरिक जो है वो लगातार निष्काम सेवा के रूप में दिखाई दे रहे थे, लोगों की मदद के तौर पर सामने आ रहे थे। लेकिन आज जो यहाँ पर आकर बैठे हैं उसमें कौन कौन उनका साथ देने के लिए उपस्थित हुआ है? जिन अधिकारियों के अंडर में वो लोग काम कर रहे थे, क्या उनमें से कोई यहाँ पर मौजूद हुआ है? नहीं। ऐसे में हम आज यहाँ पर मौजूद सिविल डिफेंस मार्शलों से बात करेंगे कि कितनी दिक्कत परेशानी उनको हो रही है और नौकरी जाने के बाद कैसे वो अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, कैसे वो अपनी मांग को है सरकार तक पहुंचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में कई समर्थक जो है उनको चोट भी लग गई है। बताएं आपको कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर आंदोलन करते में एक सिविल डिफेंस मार्शल जो है जिनका पैर जो है यहाँ पर घायल हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है। बताएं आपको क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र त्यागी नाम है। कैसे आपको ये चोट लगी है? ये लगातार जब से धरने प्रदर्शन में थे तभी से ही हमें आपके दिन रात के समय लगी हुई है। कितना समय हो गया चोट लगे हुए? ये 6 दिन हो गए। 6 दिन से। तो कोई डॉक्टर, कोई टीम यहाँ पर उपलब्ध हुई हो आपकी सेवा के लिए? यहाँ पर कोई नहीं आया। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल पर भी जो है यहाँ पर 4 सिविल डिफेंस मार्शल जो यहाँ पर तैनात है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आखिर में एक बड़ा सवाल उठकर आ रहा है सरकार की तरफ से कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके परिवार का देखरेख कौन करेगा? जिन सिविल डिफेंस मार्शलों के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आखिर सरकार इनकी आवाज कब सुनेगी, कब इन्हें रोजगार देगी? सैलरी का तो कुछ अता पता है नहीं और साथ में रोजगार छीनकर सरकार जो है अपना जिस तरीके से कार्य कर दिखा रही है, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के ऊपर उठकर आ रहा है। भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैडम, ये दिल्ली सरकार की उपलब्धि है जो कि हम पहले धरने पे उतरे। क्योंकि एक आदमी को मेहनत करने पे अगर उसका मेहनताना जिसे वेतन कहा जाता है वो ना मिले तो वो क्या करेगा? वो रोड पे नहीं उतरेगा तो वो क्या करेगा? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि उनके दिल्ली सरकार के सांसद, एमएलए या पार्षद किसी की सैलरी रुकी है? दिल्ली सचिवालय
दिल्ली सरकार का मंदिर है, लेकिन हम इस मंदिर के आगे 27 तारीख से बैठे हुए हैं। कोई मंत्री संतरी, कोई उनका पीए, कोई उनका चपड़ासी तक हमें पूछने नहीं आया है। हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 27 तारीख से। 30 तारीख से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज तक कोई पूछने नहीं आया हमें, कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई। अभी कोई मंत्री संतरी, कोई पार्षद बैठ जाए तो 10-10 गाड़ियाँ होंगी। टोटल कितने लोग आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हम 4 जने बैठे हैं भूख हड़ताल पे। 4 लोग। सैलरी हमारा जो हम 2 महीने और ना दे, हमें रोजगार पहले चाहिए। मेन चीज़ ये थी कि हम सैलरी के लिए नहीं बैठे थे। सैलरी तो है, जो हमने मेहनत की है उसका मेहनताना तो हमारा हक है, लेकिन अब हमें स्थायी किया जाए। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसको भी मिलता है ESI PF। हमें दिल्ली सरकार ने तोहफे के तौर पे निलंबित ही कर दिया है। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, एक छोटा सा मैं एक बात कहता हूँ और मैं वही बोलूँगा, क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, क्या हमारी बाइकें पानी से चलती हैं? हम जो आवन जावन करते हैं वो क्या पानी से चल रही हैं बाइकें? 100 रुपये लीटर तेल हो रखा है, लेकिन मंत्री जी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन आपकी अब मांग है नौकरी को लेकर, तो क्या योजना बना रखी है आगे के लिए? क्या दिल्ली करेंगे? सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है कि हम आपको इनको सैलरी दे दें और यहाँ से उठ के चले जाएं, लेकिन हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा रोजगार नहीं मिलेगा। चाहे हम आए थे दो पैरों पे, हम 4 कंधों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से नहीं उठाएंगे। हम डट गए हैं तो डट गए हैं। कितने समय से आप TTC बस में मार्शल हैं? मैं 6 साल से मैं DTC बस में मार्शल हूँ। तो 6 साल से अब आज आप यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार को इस सबसे कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या सरकार मैम, इस पर पहली कुछ बात है, हम action यहाँ लेगी? हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का। हमें 5 महीने से वेतन नहीं दिया तो हमें मजबूरन बैठना पड़ा, क्योंकि घर कैसे चलेगा, घर का खर्चा चलेगा। घर में आटा भी चाहिए, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लिए दूध भी लाना है, और रोज़ जाते घर पे तो फिर डिमांड करते, पापा आज मेरे आएंगे, मेरे लिए 10 रुपये की चॉकलेट लेके आएंगे। तो वो हमसे बहुत उम्मीद करते एक हैं, तरीके लेकिन से हम तो बस मार्शल है, उनके समर्थक में बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। तो घर परिवार से भी आपको जो है फोन वगैरह भी आता होगा? डेली क्या कॉल आ रहा है, जवाब देते बच्चे भी, मेरे बेटा भी कॉल कर रहा है, मेरी वाइफ भी कॉल करती है, आ जाओ। मैंने कहा मैं जब तक नहीं आऊँगा मेरा रोज़गार नहीं उठ जाएगा, चाहे मुझे 4 कंधे पे आना पड़े, लेकिन आऊँगा जब मेरा रोज़गार मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम राकेश है। मैं DTC में बस मार्शल था। मैं 2015 में भर्ती हुआ था और आज उसका इनाम मुझे मिला है रोड पे बैठने का। मुझे सरकार ने रोड पे बैठा दिया, पेट पर लात मार दिया, सैलरी भी नहीं दी। हमारे जैसे कौन सी गलती हुई जो हमें ये सज़ा मिली है? कौन से डिपो में आप लोग लगे हुए थे? मैं पहले लगा था हरिनगर डिपो फर्स्ट में, उसके बाद मुझे 1.5 साल हो गया मैं मुंडेला कला इलेक्ट्रिक डिपो में चला गया हूँ, जो नजफगढ़ से 12 किलोमीटर आगे है। सुबह हम घर से निकल रहे हैं 3 बजे ड्यूटी के लिए, आने का कोई टाइम नहीं था हमारा। कभी घर पे आ रहे हैं 5 बजे जाते, कभी 7 बजे जा रहे हैं। ड्यूटी हमारी 12 घंटे से ऊपर चलने लग रही है। उसका कोई 24 घंटे की हमारे से ड्यूटी कराई गई लॉकडाउन में, कोरोना काल में। घर भी नहीं जाने दिया, मैं घर सिर्फ जाने देते हैं रोटी खाने और नहाने के लिए। उसके बाद मॉर्निंग कहीं और करवा रहे हैं, इवनिंग कहीं और, नाइट कहीं और। पॉइंट ऐसे ऐसे दे दिए जहाँ हमारे साथ कोई दूसरा नहीं व्यक्ति, सिर्फ अकेले पॉइंट संभाल रहे थे कोरोना काल में। आप काफी बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मान लीजिए अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज सरकार जो है कुछ सुन नहीं रही, क्या कहेंगे इसको लेकर? बेरोजगार तो पहले ही कर दिया सरकार ने। तनख्वाह मांगने के लिए बैठी थी, तनख्वाह मांगने के लिए बैठे थे, सरकार ने खुंदक निकालने के लिए हमें बेरोजगार कर दिया। घर में बैठ के भूखा मरना है, यहाँ भी बैठ के भूखा मरना है। जो मेरे बहन भाई हैं 10,000 जो काम करने वाले, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं, परेशान सब हैं। सबकी परेशानी के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं, अंधी सरकार को दिखाने के लिए। जो बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, हमारा हक हमें दिया जाए। जो बंदा, मैं 22 साल से सिविल डिफेंस से जुड़ा हुआ हूँ, 22 साल मैंने इस डिपार्टमेंट को दिए। मार्शल की नौकरी आने से पहले मैं जॉब करता प्राइवेट कंपनी में। सरकार ने आदेश दिया मार्शल की नौकरी, हमने भी जो सरकारी ये काम है चलो इसमें डिपार्टमेंट जुड़ेंगे। सारे काम करने के बाद निष्काम ड्यूटी हमने की, जॉब बोली हमने की, महिलाओं की सेफ्टी की, जेब कतरों से लड़े, लेकिन क्या दिया सरकार ने? बेरोजगारी। लेकिन जब दिल्ली नागरिक सुरक्षा में आप लोग भर्ती होते हैं उस समय साफ तौर पर ये बोला जाता है कि ये कोई नौकरी नहीं है, निष्काम सेवा है, कॉल ऑफ ड्यूटी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर नौकरी दी जाती है। क्या लगता है आपको कि लोगों को एक भ्रमित करने का इन्होंने सरकार ने
वोट बैंक बनाया कि मार्शलों को ड्यूटी दे रहा हूँ ताकि उसको वोट मिले, लेकिन वो वोट एक तरफ कहते हैं कि हम इतने 2 लाख बंदों को रोजगार दे रहे हैं और रोजगार दे नहीं रहे, रोजगार ले रहे हैं। आज मेरी उम्र 45 साल हो गई, आज मैं कौन सी कंपनी में जाके खड़ा हूँगा कि मुझे नौकरी दे दो, कोई नहीं देगा। और मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो 45 के 50 भी हो रहे हैं, सभी ने निष्काम सेवा की, पैसा अपनी जेब से लगाया, वर्दी हमारी अपनी जेब की, और सरकार कहती है हम कुछ नहीं है उसके लिए। आगे के लिए आप क्या योजना बना रखी है? अगर मान लीजिए आपका सैलरी तो आ गई है, लेकिन रोजगार को लेकर अब आपकी मांग है कि हमारे को नौकरी दी जाए, अगर सरकार इस पर और एक्शन नहीं लेती तो क्या योजना बना रखी है? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो अभी खाना त्यागा है, अन्न त्यागा है, जल भी त्याग देंगे। अगर हम 4 मरेंगे तो 40 भाई और बैठेंगे, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे जब हमारा स्थायी रोजगार होगा। हमें भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जुबेदा है, सीमापुरी डिपो से। कौन से क्षेत्र से आप यहाँ पर आ रखे हैं? मैं नंदनगरी से। बेरोजगार का टैग लेकर घूम रहे हैं, समय समय हमारे पास। लगातार जो है आप यहाँ पर मांग लेके बैठे हैं नौकरी को लेकर, क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार जो है आपकी आवाज नहीं सुन रही। सुननी पड़ेगी उनको, इतने लोगों को उन्होंने आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग वर्दीधारी हैं, कर रहे थे हम लोग, और जब वर्दी हमारे तन पर होती है तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं। अभी भी जो साथी खड़े हैं, आगे के लिए क्या योजना बना रखी है अगर सरकार आगे आपकी बात नहीं सुनती तो? सैलरी तो सरकार देखो हमारे पास में कोई इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, हम यहाँ 2 महीने बैठे और नेताओं की तरह के बड़े बड़े साउंड होंगे तो दूर तक आवाज जाएगी। नहीं हो गया, मैं ड्यूटी वापस नहीं मिलेगी। हम तो खाली हाथ नहीं आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वो पूरे परिवार को कौन से डिपो से आ रखे हैं सर? सीट दिखाकर भाग कर नहीं आए हूँ। मार्शल हैं आप, आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है जो आप यहाँ पर आकर बैठे हैं? कारण हमारे फर्क नहीं पड़ता कि 20 की है 200 की है, 5 महीने का फर्क ये पड़ता है कि वो 1000 लोग अपने घर में बैठे थे, यहाँ 150 लोगों ने सरकार को बुला के रख दिया था। ये लोग हैं, बड़े अधिकारियों का आप ये लोग हैं, आप ना 1000 पे मांगे हो तय दिल से तो अपने आप को कम मत समझो बुजुर्ग। तुम्हारे दिन रात की क्रांति ये एक नया इतिहास बनाने जा रही है। जो हमारी आने वाला समय तुम्हें याद रखेगा दी जाए। कि सचिवालय के बाहर तुम्हारा खाना पीना सोना, और जब आपने ओस पर देखी यही कहना तो आसमान की तरफ देखी, बस ये सारे चैनल हमारी आवाज को उठाकर देश और विदेश से कोने कोने में पहुंचाते हैं। कि हमें हटाया न जाए। आपने यूट्यूब खोल के देखा जहाँ तो नौकरी उसके अंदर सबसे पहले हमारी चर्चा चल रही थी। वापस दी जाए। अब धन्यवाद पता नहीं सरकार को 3-4 दिन से तो नींद आई नहीं रही है। आप क्या कहेंगे? आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, आज यहाँ पर धरने पर बैठाए हैं, मौसम में भी बदलाव नजर आ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी दिक्कत परेशानी होगी, क्या लगता है सरकार कब सुनेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम जी ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है दिल्ली सरकार ने 2015 में 16 में इन 10,000 मार्शलों को लगाया दिल्ली की बसों में, और अन्य विभागों में भी लगाया इन्होंने, और आज इन्होंने 8-10 साल नौकरी करवाकर इन्हें हमें नौकरी से निकाल दिया, घर बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, और 5 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी इनकी। इन्होंने हमको रोड पे बिठा दिया बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि इसमें सिविल डिफेंस का जो एक्ट था, देखो कितने अचंभे की बात है मैडम। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस का जो एक्ट है, हमारे सीनियर अफसर ये बता रहे हैं कि इस एक्ट में प्रावधान नहीं था नौकरी का। तो जब प्रावधान ही नहीं था नौकरी का, तो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के राज्यपाल जी ने और ये हमारे डिपार्टमेंट ने जब नहीं सोचा था इसमें एक प्रावधान नहीं है नौकरी देने का, इन्होंने किस आधार पे हमसे 10-10 साल नौकरी करा ली, 8-8 साल नौकरी कराई है इन्होंने, और आज इन्होंने हमें बेघर कर दिया। अब हमारा डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर सिविल डिफेंस के ये कह रहे हैं कि इसमें एक्ट में प्रावधान नहीं है 1968 के में इनको नौकरी दी जाए। तो आपने 10 साल हमारी जिंदगी क्यों खराब करी है? 10,000 मार्शलों की जिंदगी खराब करी है। उन नौजवान मार्शल भी बैठे हुए हैं, क्या लगता है आगे कैसे नौकरी प्राप्त कर पाएंगे? नहीं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र अब 53 साल हो गई, अब मुझे कौन रख लेगा? ऐसे हमारे भाई हजारों भाई हैं,
जो ओवरेज हो गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी डीटीसी डिपार्टमेंट में या अन्य डिपार्टमेंटों में, अब उन्हें कहाँ रख लेगा कोई ओवरेज हो गए वो। ये दिल्ली सरकार को और दिल्ली राज्यपाल जी को सोचनी चाहिए कि इनको बेरोजगार क्यों कर रहे हैं आप। इनको दिल्ली के, हमारी मांग ये है मैडम कि दिल्ली के जो राज्यपाल जी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि हमें दिल्ली के किसी न किसी सरकारी डिपार्टमेंट में रोजगार दिया जाए। तब तक हम ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे बताओ, कैसे अपने परिवारों को पालेंगे। ये आज बता रहे हैं कि ये बेरोजगार करके रोड पे बिठा दिया इन्होंने हमें। अब देखो हमारी कितनी बहनें बेटियां मार्शल हैं, कितनी परेशान है ये। तो आपके चैनल से यही माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें रोजगार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार कहीं न कहीं सुनिश्चित करे हमारा रोजगार। और मेरे को ना छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं एक बात और रखना चाहूँगा आपके चैनल से, संशोधन हो सकता है। जब इतने सारे संशोधन हुए, मैंने कहा इसको मैं संभालूंगी तो हमारा और आप संशोधन क्यों नहीं हो सकता है। जैसे अगर हमारे माननीय तो शराबी मेरे पास आता है और मेरा कोलर मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय, ये सभी अगर बातचीत करते हैं तो हमारा संशोधन हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता, सही हो सकता है। धारा 370 हट सकती है, धारा 370 सारे जो धाराएं लगी हुई सारी हट गई, तो हमारा कोई ज्यादा बड़ा, हम तो सुरक्षा के लिए, भारत देश के लिए हम तो सिपाही हैं, भारत देश के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं हट सकता, हट सकता है। जब हमने यहाँ पर बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार से जो उनकी मांगे हैं नौकरी को लेकर, वो इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक उनको नौकरी प्राप्त नहीं होगी, जब तक वो अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। भले ही जो ये आंदोलन है सैलरी को लेकर शुरू हुआ हो, लेकिन आज जो है वो अपना आंदोलन जो है उसे नौकरी के लिए आगे के लिए बढ़ाना चाहते हैं। सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी उन्हें किसी भी तरीके से किसी भी महकमे में उनको नौकरी दी जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए। और सिविल डिफेंस वॉलंटियर जिस तरीके से निष्काम सेवा पर आगे बढ़कर आई है, वैसे ही सरकार भी अपने कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दे। खबर मेरी नजर से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।